Now, our topic is Lagrange interpolation example. लैग्रेंज इंटरपोलेशन की एग्जाम्पल सॉल्व की गई है यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चंस गिवन है। यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ y corresponding to x equal to 10 from the following data। एक सवाल आपके पास गिवन है जिसके अंदर इसने कहा कि x की वैल्यू आपके पास 10 है, बाकी जो डेटा नीचे गिवन है। अब यहाँ देख सकते हो x की वैल्यू आप पहले आपके पास 5 गिवन है, सेकेंड 6, इसके बाद 9 है, इसके बाद 11 है। सेम इसी तरह से y की वैल्यू y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपको मालूम है किसी जगह एफ ऑफ एक्स लिखा होता, किसी जगह सिर्फ y लिखा होता, तो इसका दोनों का मकसद सेम है। अब यहाँ देखिए इन्होंने, यानी y की वैल्यू आपके पास गिवन है 380, इसके बाद ये माइनस का 2, 196, 508। जब ये सवाल में चीज गिवन होती है तो आपको मालूम है कि जब इनिशियल वैल्यू, इसका मतलब ये एक्स नॉट है, ये x1 है, ये x2 है और ये x3। अब इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। लैग्रेंज इंटरपोलेशन में जो फार्मूला इस्तेमाल होता है उस फार्मूले के मुताबिक इसकी वैल्यू को हमें पुटअप करनी है। यहां देखिए हमने सॉल्यूशन में शो किया है, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन साइन आई इक्वल टू 0 to 3। क्योंकि जब इनिशियल वैल्यू आपके पास कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3, समीशन की साइन है, यानी जितनी भी आपके पास जो टर्म्स है वो सब ऑल टू ऑल टर्म्स को आपको सम करना है, वाई आई मल्टीप्लाई एल आई एक्स। ये एल आई एक्स का फार्मूला भी आपको मैंने पहले भी बताया है और कुछ स्लाइड्स में भी अपडेट है, उसमें देख सकते हो आप पिछले टॉपिक के अंदर, उसमें कंप्लीट फार्मूला आपको डिफाइन किया गया है एक एक। सेम इसी तरह से जब एल आई एक्स की वैल्यू है, जब जे की वैल्यू 0 से लेके 3 तक, क्योंकि 3 आपके पास वैल्यूज की टर्म्स है। पहली टर्म आपके पास 0 वाली है, इसके बाद देखो यहाँ पे भी मेंशन मैंने किया है एक्स नॉट इक्वल टू 5 एंड वाई नॉट, ये जो सवाल में गिवन है। सेम इसी तरह से एक्स नॉट के बाद सेकेंड वैल्यू x1 होगी, इसी तरह से फिर ये y1 होगी, आगे वाली वैल्यू x2 है, ये y2, x3 और y3। अच्छा, ये जो आपके पास फार्मूला गिवन है, इस फार्मूले को अच्छी तरह से जहन नशीन कीजिए। कहता है जब भी कोई वैल्यू गिवन है, यानी ये आपके पास f ऑफ 10, ये 10 किसकी वैल्यू है, ये इस x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू 10 है। अब ये j की वैल्यू कहां पे चेंज होगी, अगर स्टार्ट में हम 0 लेते हैं तो यहाँ पे x नॉट बन जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ लेते हैं 1 तो x1 j1। हमेशा एक बात को याद रखना, इसने नीचे एक और कंडीशन गिवन है, j नॉट इक्वल टू i, यानी i और j की वैल्यू दोनों में सेम नहीं हो सकती। अगर सेम होती, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पे x1 है, यहाँ पे भी x1, तो ये दोनों माइनस हो जाता, कैंसिल हो जाता। अगर यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे x2, दोनों कैंसिल हो जाता। तो ये जनरल इसने कंडीशन बताई है कि i और j की वैल्यू कभी इक्वल नहीं होगी इस जगह पे। अब फार्मूले को अपने दिमाग को यूज करते हुए फार्मूला इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं यहां पर एल आई की जगह 0, इनिशियल वैल्यू में 0 लेता हूं, ठीक है ना। जब आई की वैल्यू मैंने 0 ली तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगी, यानी ये एक्स नॉट हो गया। एक्स नॉट का मतलब है
जीरो वाली वैल्यू, जीरो अगर मैंने यहाँ लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 वाली वैल्यू आएगी जे की वैल्यू, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे 0 तो ये 1, अगर यहाँ पे 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू भी 1। यानी ये कंडीशन हमेशा याद रखना कि ये दोनों वैल्यू आपके पास सेम आएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब यहाँ स्टेप को देखिए, सवाल में जो गिवन था, यानी फर्स्ट टर्म हम सॉल्व कर रहे हैं कि सवाल में x की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 10, जो मैंने आपको बताया था f10। फर्स्ट टर्म विद y नॉट इक्वल टू 3 एट 0। अब ये वही कंडीशन होगी जो मैंने आपको सवाल में पहले बताया था, L नॉट 10। अगर यहां पे हमने L नॉट लिया है तो यहां क्या आएगा, x नॉट। गुड। सेम इसी तरह से जब मैंने आपको पहले बताया था, जब यहाँ पर x हो तो यहाँ पे भी x होता है। जब x की जगह मैंने यहाँ 10 लिख दिया तो यहाँ पे क्या होगा, 10। यानी जितनी भी आगे कंडीशन होगी सब जगह वही कंडीशन। अगर सबसे पहले मैंने यहाँ x नॉट लिया, x नॉट के बाद कौन सी वैल्यू बचेगी, x1 वाली, तो यहाँ पे भी x1 की वैल्यू आएगी, नीचे भी x1 की आ गई। मैंने अगेन x नॉट लिया, इसके बाद कौन सी बचेगी, x2, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी x2 की वैल्यू, x2 की। अगेन मैंने x नॉट लिया तो क्या वैल्यू बचेगी, x2 के बाद x3, तो यहाँ पे भी x3 की वैल्यू x3। जबकि मैंने पहले ही बताया था जब ये x की वैल्यू 10 है तो सब जगह ये x की वैल्यू सेम रहेगी। अब दोनों में आप देखो दोनों की वैल्यू सेम है, बस इतनी सी कंडीशन आपको ज़हन नशीन करना तो पूरा सवाल आपको आसान लगेगा। ये मैथमेटिक्स सिर्फ दिमाग का गेम है, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बिल्कुल आसान सब्जेक्ट लगेगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। अब यहां देखिए 10 माइनस 6 4 बचा, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 11 माइनस 1। सिंप्लीफिकेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो जैसा चाहो। 5 माइनस 6 माइनस 1, 5 माइनस 9 माइनस 4, 5 माइनस 11 माइनस 6। कई स्टूडेंट ये डायरेक्ट पहले काट देते फिर बाद में मल्टीप्लाई करते, तो वो भी सही है। अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 4 बचेगा। अब यहाँ देखिए 3 टाइम्स माइनस है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, देन प्लस माइनस माइनस, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24। अब आप देख सकते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह आपके पास माइनस साइन है, तो ये माइनस माइनस विल बी कैंसिल। ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू को अगर कोई भी टेबल लगता है उसको सिंप्लीफाई करना, यहाँ 4 का टेबल लग जाएगा, 4 1 जा 4 और 6 जा 24, 1/6 आ गया आंसर। अब ये देखो जो फार्मूला आपके पास फर्स्ट मैंने बताया था y नॉट L नॉट, उस फार्मूले के मुताबिक उसको सिंप्लीफाई करना है। y नॉट की वैल्यू आपके पास 380 है, ये हमने पुटअप कर दी, मल्टीप्लाई बाय L नॉट n, यानी इसका जो आंसर मिला है 1/6, ये हमने यहाँ पुटअप कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये 63.33 आपका फाइनल आंसर मिला। इसमें ये फर्स्ट टर्म अभी किया हमने y नॉट वाला। अच्छा अब आप बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, गुड, यानी y1 L1, क्योंकि y नॉट और L नॉट आ गया तो इसके बाद y1 L1, इसके बाद क्या आएगा y2
L2, देन Y3 L3। इसी तरह से कंटिन्यूस आपने सारे स्टेप फॉलो करने। देखिए सेकंड टर्म्स y1 माइनस का 2 सवाल में गिवन है। जब ये y1 है तो ये L1 होगा। अच्छा यहाँ x की वैल्यू तो x की वैल्यू 10 वैसे की वैसी लिख दिया हमने। अब आपको देखो जितनी आपके पास जो टर्म गिवन होती है ना 0 से लेके 3 तक गिवन है, अगर ये यहां पर L1 है तो ये वाली वैल्यू कौन सी होगी? x1। गुड। अगर मैंने यहां पर x1 पहले इस्तेमाल किया है तो यहां पे क्या बचेगा? x0। क्योंकि जितनी वैल्यूज है वो सारी वैल्यू को हमें काउंट करनी है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ x1 इस्तेमाल कर दिया तो इससे पहले x1 x0 बचा। x0 की वैल्यू टॉप एंड बॉटम दोनों साइड पे लिख दिया। अब इसी से के मुताबिक अगर मैंने यहाँ x1 इस्तेमाल किया, x0 यहाँ इस्तेमाल हो गया, x1 यहाँ इस्तेमाल हो गया, तो क्या बचेगा? x2। जब x2 इस साइड पे भी आएगा नीचे भी आ जाएगा। सेम इसी तरह से x1 2 इस्तेमाल करने के बाद अब 3 इस्तेमाल होगा, x3 की वैल्यू भी आ जाएगी नीचे भी आ जाएगी। यानी जो मैंने आपको बताया वेरिएबल उसकी जो वैल्यूज है वो हमें सब में इसमें पुटअप कर दिया हमने। पुटअप करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। इन माइनस का 5 5, इन माइनस का 9 1 बचा, इन माइनस का 11 माइनस का 1 बचा, 6 माइनस का 5 1, 6 माइनस का 9 माइनस का 3। सेम इसी तरह से 6 माइनस का 11 माइनस 5। नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15। कोई भी टेबल लगा लो, आपको 5 का टेबल लगेगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 मीन्स -1/3 है आपका ये आंसर मिला L1 की वैल्यू। उसी फार्मूले के मुताबिक y1 L1 की वैल्यू हमें पुटअप करनी है। y1 आपके पास माइनस का 2 गिवन है, L1 तो आपने निकाल चुके हो। यहाँ दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस विल बी कैंसिल, प्लस साइन, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 जा 2 एंड डिवाइड बाय 3। 2 को 3 से डिवाइड किया तो 0.67। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन सा स्टेप आएगा? y2। गुड। अब यहाँ टर्म देखिए y2 इक्वल टू 196, ये सवाल में गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी L2 होगा। जो सवाल के अंदर गिवन है x0 x1 x2 x3, तो अगर मैंने यहाँ पर x2 पहले इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना, तो इससे पहले कौन सी वैल्यू है? x0। ये सवाल की कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे 10 है तो 10 हमने यहाँ लिख दिया, माइनस अगर यहाँ पे x2 मैंने इस्तेमाल किया तो x0 की वैल्यू यहाँ पे लिख दे देंगे, इधर भी लिख देंगे। अगर मैंने x2 यहाँ इस्तेमाल किया है, जैसे इन्होंने x0 इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x1, इधर भी x1 आ जाएगा। मैंने x2 यहाँ इस्तेमाल किया है, अब x1 भी इस्तेमाल हो गया तो x2 भी इस्तेमाल हो गया, क्या बचेगा? x3। इसमें नीचे भी x3 आ जाएगा। यानी ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, तो ये सवाल बिल्कुल आसान लगेगा आपको। अब इसको सिंप्लीफाई आप इजीली कर सकते हो। 10 माइनस का 5 5, 10 माइनस का 6 4, 10 माइनस का 11 माइनस का 1, 9 माइनस का 5 4, 9 माइनस 6 3 बचा, 9 माइनस का 11 माइनस का 2 बचा।
अब इन सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 जा 20 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 24 बचा। माइनस माइनस के अंदर दोनों कैंसिल हो गया। इसके अंदर भी देखिए जो आपको आसान टेबल लगता है वो टेबल आप लगा सकते हो, लेकिन याद रखना जो टेबल ऊपर लगेगा वही नंबर नीचे की टेबल लगेगा। 4 का टेबल लगा ना, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। आपके पास 5/6 बचा है। अब उसी सवाल की कंडीशन के मुताबिक y2 और L2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 196 था वो वैसे ही लिख दिया हमने। ये इसका आंसर जो हमने निकाला था वो हमने यहाँ लिख दिया। आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा ये 163.33 ये फाइनल आपके पास आंसर मिला है। अब यहाँ देखिए y3 508, यहाँ पे क्या होगा L3। जब मैंने L3 इस्तेमाल यहाँ पे किया तो यहाँ क्या होगा x3। गुड। अब इस सवाल में देखिए जहाँ पे 10 है 10 वैसे की वैसे हमने लिख दिया। ये सवाल में आपके पास गिवन था ना, अगर यहाँ पे x है तो x की वैल्यू आती थी, लेकिन यहाँ 10 गिवन है तो हमने 10 यहाँ लिख दिया। अगर L3 है तो यहाँ पे x3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। x3 इससे पहले कितने नंबर्स हैं, x0 x1 x2, सेम इसी तरह से सब में पुटअप कर देना। यानी x3 पहले इस्तेमाल कर लिए तो यहाँ पे x1 x0 x1 x2। अब इसी तरह से उसको सिंप्लीफाई करना तो ये वैल्यू बचेगी। आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 जा 20 6 5 जा 30 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60। अब आप देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना, अगर ये 0 0 से काट गया तो 2/6 बचेगा। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो 1/3 बच गया। अब सेम उसी कंडीशन के मुताबिक जैसे हम पहले सवाल करते हुए इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके 508 सवाल में दिया हुआ है और ये 1/3 हमने आंसर में निकाला है। इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड किया तो 169.33 फाइनल आंसर मिला इसका y3 L3 का। अब आपको पता है ये जो हमने वैल्यू निकाली है y0 y1 y2 y3 ये तीनों के आंसर को फाइनल में हमें क्या करना है, प्लस करना होगा। एड ऑल टर्म्स f10 यानी जो सवाल में गिवन है 10x की पहली वैल्यू निकाली थी वो लिख दी हमने, देन दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, इन सब वैल्यू को आपस में ऐड कर दिया तो 396.67 ये आपका फाइनल आंसर आ गया। f10 यानी x की वैल्यू है आपके पास। अगर आपके पास कोई पॉइंट्स में भी ज्यादा आता वैल्यूज आती तो भले लिख सकते हो, कोशिश किया होगा पॉइंट के बाद भी कम से कम 3 to 4 डिजिट्स लिखना है, 3 से 4 डिजिट्स लिखना है आपके फाइनल आंसर में। इन सवाल को अच्छी तरह से देखना, बिल्कुल आसान टॉपिक है, आसान मेथड है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इश्यूज हो या कोई आपकी सजेशन हो तो आप देख सकते हो, मैंने नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखा है तो आप व्हाट्सएप करके भी बता सकते हो। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।